हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9th सोशल साइंस से थीम 1 के फर्स्ट चैप्टर सोशल साइंस मीनिंग, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस को आज अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम एनी वन इंस्टीट्यूशन दैट फाउंड इन सोसाइटी। अब सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं, उनमें जैसे फैमिली, स्कूल, गवर्नमेंट, रिलीजन वगैरह वगैरह हैं। ठीक है, तो आप इन सभी को अच्छे से याद रखना, लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक ही लिखना है इनमें से। सेकंड नंबर पर है, विच डिसिप्लिन स्टडीज मैप्स एंड स्पेशल पैटर्न्स। तो इसका आंसर ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी स्टडीज द मैप्स एंड स्पेशल पैटर्न्स। थर्ड नंबर पर है, डिफाइन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस इन अ सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में डिफरेंट काइंड्स के पीपल रहते हैं। ठीक है, उनके अलग अलग कल्चर्स होते हैं, उनकी अलग अलग ज़बानें होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं, रिलीजन्स होते हैं, उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। नेम एनी 2 आइडियाज़ मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपने पहले भी अपनी बुक्स पर देखा होगा, पहले ही पेज पर हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो लिखा है। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं जस्टिस एंड इक्वालिटी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन हाउ सोशल साइंस कनेक्ट्स डेली लाइफ विद क्लासरूम लर्निंग। अब देखिए आपने बताना है कि सोशल साइंस कैसे डेली लाइफ को क्लासरूम लर्निंग के साथ जोड़ती है। तो आपने इसमें लिखना है, सोशल साइंस हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द सोसाइटी अराउंड देम। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपने लिखना है, सोशल साइंस स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प करती है। सोशल साइंस स्टूडेंट्स के आसपास जो सोसाइटी है उसको समझने में हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट है, इट कनेक्ट्स क्लासरूम लर्निंग विद डेली लाइफ बाय एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर, गवर्नमेंट, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट। सोशल साइंस ह्यूमन बिहेवियर, कल्चर, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट वगैरह को एक्सप्लेन करके क्लासरूम लर्निंग को डेली लाइफ के साथ जोड़ती है। ठीक है, तो सोशल साइंस इन सभी चीज़ों को समझने में हमें हेल्प करती है। थर्ड नंबर पर आप लिखेंगे, इट एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्शंस एंड लॉज। देखिए सोशल साइंस से ही हमें पता चलता है कि इलेक्शंस कब हो रहे हैं, इलेक्शन का काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, लॉज कैसे बनते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की वर्किंग क्या है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें सोशल साइंस से ही पता चलता है और ये हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला पॉइंट है, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड मार्केट्स, इकोनॉमी एंड डेली ट्रेड। देखिए सोशल साइंस से ही हमें मार्केट्स के बारे में पता चलता है, इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, डेली रूटीन पर जो ट्रेड वगैरह होता है उन सभी चीज़ों के बारे में हमें सोशल साइंस से ही पता लगता है और ये हमारी डेली लाइफ की चीज़ें हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और ये सब कुछ हमें कौन समझाता है? सोशल साइंस। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ डज हिस्ट्री हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट डे इश्यूज एंड आइडेंटिटीज। अब देखिए हिस्ट्री कैसे हमें हेल्प करती है समझाने में, जो हमारी प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, सोशल साइंस कैसे हमें उनको समझाने में हेल्प करती है। देखिए हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पास्ट इवेंट्स शेप द प्रेजेंट सोसाइटी। अगर आज हम हैं तो हम कोई पास्ट इवेंट की वजह से ही हैं। ठीक है, प्रेजेंट सोसाइटी पास्ट इवेंट्स की वजह से ही है। ठीक है, तो इस तरह हमें ये हेल्प करती है। सिमिलरली ये हमें कल्चर्स, ट्रेडिशंस या जो हमारी नेशनल आइडेंटिटीज़ है उनके ओरिजिन के बारे में बताती है। ठीक है, अगर पास्ट में कोई हमारा कस्टम या कल्चर या ट्रेडिशन सेलिब्रेट हुआ होगा तो उसी चीज़ को हम आज भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्लियर? तो मीन्स अगर आज हम हैं तो ये पास्ट में कोई चीज़ हुई होगी तभी हम उन चीज़ों को आज देख पा रहे हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है कि हिस्ट्री हमें ये भी हेल्प करती है पास्ट कन्फ्लिक्ट्स को, स्ट्रगल्स को, अचीवमेंट्स को, उनको समझाने में हमें हेल्प करती है। इंडिया आज आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, तो ये पास्ट में कोई बहुत सारी स्ट्रगल्स रही होंगी, बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, झगड़े हुए होंगे, आंदोलनें हुई होंगी, तभी जाकर आज हम आज़ाद हैं। तो हिस्ट्री हमें इन चीज़ों को समझाने में हेल्प करती है। हिस्ट्री हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग करंट इश्यूज बाय कनेक्टिंग देम विद पास्ट इवेंट्स। तो देखिए पास्ट इवेंट्स को प्रेजेंट के साथ जोड़कर हमें हिस्ट्री हेल्प करती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी विद वन एग्जाम्पल ईच।
अब देखिए डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी में क्या डिफरेंस है, आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी मीन्स द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल इन सोसाइटी। अब डिफरेंट काइंड्स के, डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट कस्टम्स के लोग जब एक सोसाइटी में रहते हैं उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। वहीं दूसरी साइड अगर हम इंक्लूसिविटी की बात करें तो इंक्लूसिविटी मीन्स गिविंग। इसका मतलब है सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, अब डाइवर्सिटी का जो मेन फोकस है वो किस पर रहता है? लैंग्वेजेस पर, रिलीजन पर, कल्चर पर और ट्रेडिशंस पर। ठीक है, लेकिन जो इंक्लूसिविटी है इसका मेन फोकस रहता है कि सभी लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें, सभी को एक ही नज़र से देखा जाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हैं जैसे इंडिया हैज़ पीपल ऑफ मैनी रिलीजन्स एंड लैंग्वेजेस। अब इंडिया में कितने सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, उन रिलीजन्स के अंदर जितनी भी जातियाँ हैं, जितनी भी सबकास्ट हैं, उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इंक्लूसिविटी की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं अ स्कूल अलोइंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स टू स्टडी टुगेदर इक्वली। अब इंक्लूसिविटी मीन्स जैसे आप इसमें लिख सकते हैं कि जैसे एक स्कूल है वो सभी धर्मों के लोगों को, ठीक है, एक समान देखता है। उसमें ये नहीं होता है कि ये अपर कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का है, उन सबको इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है, एक समान उनको देखा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन हाउ सस्टेनेबिलिटी इज लिंक्ड टू बोथ डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रिजर्विंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब उन रिसोर्सेज को हम आज भी यूज़ करें लेकिन साथ साथ हमें उनको प्रिजर्व करके रखना है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी। तो सस्टेनेबिलिटी कैसे एक लिंक क्रिएट करती है डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बीच। ठीक है, तो देखिए सस्टेनेबिलिटी क्या है? सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को आपस में जोड़ने का, मिलाने का काम करती है। डेवलपमेंट इंक्रीजेज इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रीज एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। अगर डेवलपमेंट होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं, हमारा जो रहने का स्टैंडर्ड है वो बढ़ता है। और साथ ही इन्वायरमेंट क्या करता है? इसके लिए डेवलपमेंट कैसे होगी? जब इन्वायरमेंट हमें कोई नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, तो इन्वायरमेंट हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स वगैरह वगैरह। तो जब ये चीज़ें देखो, हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं इन्हीं को यूज़ करके हम डेवलप्ड हो सकते हैं। ठीक है, हमारा वे ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रीज़ वगैरह या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ सकती है। क्लियर? तो सस्टेनेबिलिटी इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाती है। ठीक है, ये हमें एनकरेज करती है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए और कैसे पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमें इसके बारे में बताती है। इस तरह सस्टेनेबिलिटी जो है ये इन दोनों में आपस में एक लिंक जो है वो प्रोवाइड करती है, जोड़ने का काम करती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो हाउ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिक्वायर मोर देन वन सोशल साइंस डिसिप्लिन। अब आपको कोई 2 एग्जाम्पल्स शो करनी है कि कैसे हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा सोशल साइंस के डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। देखिए, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आर कम्प्लेक्स एंड कैन नॉट बी अंडरस्टूड थ्रू ओनली वन सोशल साइंस डिसिप्लिन। हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत कम्प्लेक्स हैं, ठीक है, बहुत पेचीदा हैं और हम उनको सोशल साइंस के एक ही डिसिप्लिन से नहीं समझ सकते। इसके लिए हमें मल्टीपल डिसिप्लिन्स की ज़रूरत रहती है जो हमें उनके कॉजेज़, इफेक्ट्स और सॉल्यूशंस के बारे में बताते हैं। देखिए, नंबर 1 एग्जाम्पल क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्स इकोनॉमिक्स टू स्टडी जॉब्स, इनकम एंड पॉवर्टी एट्सेट्रा। देखिए, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की जो प्रॉब्लम है, इसको समझाने के लिए इकोनॉमिक्स जॉब्स, इनकम और पॉवर्टी की यानी गरीबी वगैरह की स्टडी करती है। सिमिलरली पॉलिटिकल साइंस हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उनके द्वारा प्रोवाइड की गई एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में बताती है। सोशियोलॉजी हमें ये बताती है कि इनका हमारी सोसाइटी और फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी ये सोशल साइंस के डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं। क्लियर? उसके बाद अगली एग्जाम्पल है नेचुरल डिजास्टर्स। अब देखिए, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक एट्सेट्रा, ये क्या है? इनको समझने के लिए ज्योग्राफी हमें क्लाइमेट और लैंडफॉर्म्स के बारे में बताती है। ठीक है, इन्हीं लैंडफॉर्म से, क्लाइमेट वगैरह से हमें पता लगता है, हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक क्या है, फ्लड्स क्या है, इनसे क्या नुकसान होता है, कैसे आते हैं। ठीक है, सिमिलरली इकोनॉमिक्स हमें फाइनेंशियल लॉसेस के बारे में बताएगी। मान लो फ्लड्स आए या अर्थक्वेक्स आए तो इनकी वजह से जो डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ, उसके बारे में हमें इकोनॉमिक्स बताएगी। पॉलिटिकल साइंस हमें ये बताएगी, ये समझाती है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए लोगों को बचाने के लिए या लोगों को इन डिजास्टर्स में हेल्प कैसे गवर्नमेंट ने की, क्या फाइनेंशियली गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया या नहीं किया, ये हमें पॉलिटिकल साइंस बताएगी। ठीक है, तो ये आंसर आपने इसमें
ऐसे लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर के वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।